तो बारिश ना ओम बता शांति। कैसा लगा था, मजा आएगा। सब बताना पड़ेगा आपको। आप बताओ। दादियों ने तो बताया था। आप बताओ कैसा लगा था। मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है। क्या फर्ज है? फिर से सुन लो ध्यान से, आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना है। जैसे ही क्या होने लगेगा, आप जाओगे तो अभी जो सुख और शांति आप ढूंढते हैं वो स्थायी है क्या? वस्तुओं में, कर्मों में सुख और शांति जो ढूंढ रहे हैं वो स्थायी है। लेकिन तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति में स्थित करना, उनको उस स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो तो शांति की बख्शीश भी दो। इनाम, बख्शीश मतलब क्या? शांति की बख्शीश भी दो, बांटो शांति। ये पहचान है। गए तो क्या देखा, मतलब शांत हो जाए, तो ये बख्शीश है। कहाँ गए? विकृति है, अशांति है, भय है, मतलब कहीं गए नहीं। प्रश्न, किस गूढ़ राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर है, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। कोई भी सीन हो जाए, इस ड्रामे की एक्यूरेट आयु है। अगर अभी हमारे पास सीन चलेगी कि हम इस दुनिया से उस दुनिया तक तीनों लोक में आ जा सकें, तो ये सीन इसी समय चलेगी। जो चोटी वाले ब्राह्मण हैं, जिसको नारद कह दिया हमने सबने, वही एक्यूरेट आ जा सकेंगे। तो ड्रामा की जो सीन है इसकी एक्यूरेट उम्र भी है और एक्यूरेट टाइम भी है। उम्र 5000 वर्ष है, समय, टाइम, एक्यूरेट टाइम पर आप आए हो। बाप एक्यूरेट टाइम पर आता है, सबका एक्यूरेट टाइम। बाप अपने एक्यूरेट टाइम पर आते, उसमें 1 सेकंड का भी प्लस माइनस नहीं हो सकता, फर्क नहीं पड़ सकता। 1 सेकंड का भी। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आते, पर काया प्रवेश करते। यह गूढ़तम राज समझने के लिए बेहद बुद्धि चाहिए। यह बात समझना है। बाबा आएगा, एक्यूरेट टाइम पर आएगा, प्रवेश करेगा, ज्ञान देगा, हमको वो लेना है, धारणा करनी है, अभ्यास करना ही है। डिटैच होने का, देह दुनिया को भूलने का अभ्यास हमको करना है। कोई दूसरा कह भी दे, मालूम मैं आपको कह दूं, ब्रह्मा बाबा ने, संदेशियों ने, अनेकों संदेशियां थी, अनेकों, जो आती थी जाती थी, आती थी जाती थी, रोज। तो संदेश दिए, लेकिन एक्यूरेट टाइम पर यह राज समझा था। अब वो बता भी नहीं तो दूसरा चला जाएगा क्या? नहीं। जैसे ही आप पवित्र बनेंगे मन से, बुद्धि से, चित्त से, ऑटोमेटिक आप जाने लगेंगे।
इसीलिए क्या है, पवित्रता मुख्य है। सुनने सुनाने से नहीं होगा कुछ भी। दूसरे का सुन लिया तो भी क्या हम हो जाएंगे। आपसे कहा जाए बम्बई कैसा है और आप गए नहीं हो, और मैं आपको 10 बार वर्णन करूं, बट आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो जाकर देख आएंगे तो आपको कहने की जरूरत नहीं। इसलिए बेहद बुद्धि चाहिए। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाता है, तुम बच्चों को बाप रोज कोशिश करता है कि तुम शांति धाम के रास्ते पर चल पड़े। बाबा क्या कोशिश करता है? शांति धाम और सुख धाम जहाँ है उस रास्ते पर बच्चे चले। ये बाप कोशिश करता है, रोज बैठ करके समझाता है, चलो शांति धाम चलो, देह दुनिया को भूलो। क्योंकि इस समय सभी मनुष्य शांति ही चाहते हैं। बहुत सबको टेंशन है, उलझने हैं, भय है, दुख है। हर एक इंडिविजुअल भी चाहता है कि पूरे विश्व में शांति हो जाए। हर एक कहता भी है कि बाबा मन की शांति हो जाए, मेरा मन शांत हो जाए। और वह कहीं और जगह मिल न सके, वह तो सिर्फ शांति के सागर बाप के ही पास है या आपके घर में है, परम धाम। वो यहां नहीं है, यहां ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको जाना ही पड़ेगा घर, चित्त से, बुद्धि से, मतलब मन से डिटैच होना पड़ेगा। मुझे शांति सागर बाप से वर्षा ले लो, शांति दे दूंगा। बाबा के पास है। और होलसेल में मिलेगी मेरे पास। तो क्या कह रहा है बाबा? थोड़ी बहुत नहीं है, जितनी चाहिए अथाह। और इंडिविजुअल को मिल जाएगी, प्रत्येक को मिलेगी। ये नहीं कह सकते कि होलसेल में मिलेगी तो होलसेल को लेने के लिए सब लोग चलो। इंडिविजुअल आओ तो भी मिलेगी, सब इकट्ठे आओ तो भी मिलेगी। यानी सबको मिलेगी। कहने का मतलब बाबा ये कह रहा है, लिखा है यानी सबको मिलेगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही इस बात को समझेंगे। तुम पढ़ रहे हो ना सब, तो तुम ये समझोगे कि हम शांति का वर्षा लेने अभी अपना पुरुषार्थ करते हैं। हम वर्षा लेने के लिए करते हैं। सारा पुरुषार्थ इसी बात पर टिका हुआ है कि हम देह दुनिया को भूलकर शांत में चले, तो वर्षा मिलने लगता है। और जब जाने लगो तो औरों को रास्ता बता। कैसे बताओगे? अपने चेहरे और चलन से बताने के लिए। ये नहीं ये चला हुआ है ऐसे चला जाना। विश्व में शांति तो होना ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आवे अथवा ना भी आवे। तुम नहीं आओगे तो क्या शांति नहीं होगी? शांति रहेगी? वो तो होगी। तुम बच्चों का फर्ज है सबको शांति देना। तुम्हारा ये फर्ज है।
ये समझ नहीं सकते? बोलो, क्या तुम नहीं समझ सकते? भला 2-4 को वर्षा मिलने से क्या ही हो जाएगा? सबको देना है, सबको, सबके प्रश्न समाप्त हो जाए, ऐसी पढ़ाई पढ़ानी है। गीता जी में जब श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा रहे तो क्या ही है उसके अंदर में? सामने युद्ध है, तुम्हारे सामने युद्ध है, एक जैसी परिस्थिति है कि नहीं, बताइए। तुम्हारे सामने परिस्थितियों का युद्ध है, रियल में बम का युद्ध है, प्रकृति का युद्ध है, कहीं भूचाल है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है, न जाने कितने तरह के भय हैं। तो क्या करो? सबको रास्ता बताओ और उसी एक्यूरेट तरीके से कि प्रश्न समाप्त हो जाए। उसके अंदर अशांति है तो क्या कर रहा है वो? प्रश्न पर प्रश्न कर रहा है। अच्छा, क्या होगा? मरूंगा तो क्या होगा? जीतूंगा कि हारूंगा? क्या ही प्रश्न कर रहा है वो? भय होती है तो हमको क्या ही प्रश्न आते हैं? कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कर तो लूंगा अंत में। मीरा बहन हमारी रोज कहती है, वैसा लास्ट में हो तो जाएगा ना, जरूर हो जाएगा। कहते हैं ना सब लोग, लगता है सबको कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जीतूंगा कि हारूंगा। सारे प्रश्न हैं यही हमारे आपके। हम वाणी से परे चले तो जाएंगे, अपने स्वरूप में स्थित हो तो जाएंगे। हाँ, हो जाओगे, अभ्यास करो, युद्ध करो। क्या ही कहा? फिर से भी पूरा गीता पढ़ने के बाद भी क्या ही कहा? क्या करूं? बस युद्ध करो, अभ्यास। युद्ध माने क्या? कि मैं जा पा रहा हूं कि नहीं वाणी से परे, मैं शांत में स्थित हो पा रहा हूं कि नहीं। अगर निश्चय होगा तो ही कर पाओगे। किसकी बात पर निश्चय होगा? बाबा की बात। किसकी बात पर? कि बाबा जो कह रहा है निश्चय कर लो, हाँ होगा, अच्छा ही होगा, जो हुआ अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। जो निश्चय बुद्धि है वही इन बातों को समझेगा। बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है, वर्षा देता ही है। बाबा रोज तुम्हें कहता है आयुष्मान भव, धनवान भव, सब कहता है। सिर्फ लेकिन कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल जाएगा। मैं भी रोज कह दूं, बाबा कहता है मैं रोज कह दूं तुमसे, तो इससे वर्षा नहीं मिलेगी। तुम्हें अभ्यास करके वर्षा गैलअप करना पड़ेगा, धारणा करनी पड़ेगी। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है। अगर आशीर्वाद मांगते हो, उसको समझाया जाता है कि भैया तुम्हें वास्तव में शांति चाहिए तो ये पुरुषार्थ करो। याद रखना, बाप की ये गारंटी है, मेहनत करने से सब जरूर मिल जाता है। सिर्फ आशीर्वाद से नहीं, मेहनत करने से। किसका मेहनत करना है? देह और दुनिया को भूलने का मेहनत, घर जाने का मेहनत, सूक्ष्म लोक जाने का मेहनत, बाबा से मिलने की मेहनत करो। आपको ये लॉ लगी रहे, अरे मुझे तो घर जाना है, मुझे तो ये देह दुनिया में फंसना नहीं है, मुझे तो घर जाना है। करो, शांति मिलेगी, वर्षा मिलेगा, सब मिलेगा। और हमने कहा और सुन लें और आशीर्वाद ले लें, अपने आप मिल जाएगा, मेहनत नहीं करें। उन्हें तो आशीर्वाद दे दिया है, तो अपने आप ही मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा।
और मेहनत से 100 मिलेगा। बल देखा तुमने भक्ति में कितनी आशीर्वाद मांगते थे, लेते थे। माँ से आशीर्वाद, बाप से आशीर्वाद, गुरु से आशीर्वाद, टीचर से आशीर्वाद मांगते। कोई आया खट पैर छू लिया, भाई सो आशीर्वाद दे। कुछ मिला? मांगने से नहीं मिलता है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सबसे आशीर्वाद मांगा, हम सुखी हो जाएं, हम शांत में रहें, परंतु रह न सके क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति कैसे मिलेगी। गायन भी है शांति देवा, तो बुद्धि में आना चाहिए, हे परमपिता परमात्मा हमको शांति की बख्शीश दो। वास्तव में बख्शीश उसी को कहा जाएगा जो चीज उठाकर दी जाती है। कहेंगे ना, यह तुमको हम बख्शीश करते अर्थात इनाम देते। बाबा कहता है, मीठे बच्चों, बख्शीश कोई कितनी भी दे दे, चाहे वो धन की बख्शीश दे दे, मकान दे दे, कपड़े दे दे। आजकल तो सब लोग देते ही रहते हैं कपड़े आदि। वह दान पुण्य अल्पकाल के लिए ही होगा। मनुष्य को देते रहते, फिर भी उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है। ये बख्शीश, ये इनाम है, ये एक दान है। साहूकार लोग गरीबों को, अथवा साहूकार लोग आपस में साहूकारों को भी देते हैं, परंतु यह तो शांति और सुख स्थायी होता ही नहीं है। यहाँ जो दिया गया उससे थोड़ी बहुत प्राप्ति हुई भी तो तुरंत फिर मन विचलित हो गया, अशांत हो गया। हमको वो नहीं दिया, हमको ये नहीं दिया, हमारा कलर ठीक नहीं है। यहां तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति दे नहीं सकता है, क्योंकि इनके पास स्थायी कुछ भी नहीं है। जो देने की वस्तुएं देते भी हैं, ये एक जन्म भी काम नहीं आती है, तुरंत अशांति फिर से फैल। इसीलिए देने वाला एक बाप है, उससे लो। और वो कहता है, बच्चों मैं एकमात्र सुख शांति पवित्रता सबका सागर कहा जाता हूं, आओ मुझसे वर्षा ले लो। जो बख्शीश लेनी है वो भगवान से लोगे, स्थायी हो जाएगी, आपके अंदर से प्रकट हो जाएगा। पवित्रता आते ही, पवित्रता आएगी तो सुख आएगा, सुख आएगा तो शांति आएगा, तो शांति आते ही आनंद प्रकट हो जाएगा, ऑटोमेटिक और स्थायी और कभी न जाने वाला। जब आनंद आ जाएगा तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। कल आपको बताया ना पंचतत्व कैसे एक के बाद दूसरा प्रकट होता है। दूसरे दो मिल गए तो दूसरे से तीसरा, तीन मिल गए तो तीन से चौथा उत्पन्न हो। वैसे ही यहां पर है, अगर पवित्रता आपने धारणा कर ली तो पवित्रता के और भगवान के मिलने से पवित्रता मिली, भगवान के मिलने से पवित्रता मिलते ही सुख मिलने लगेगा, और पवित्रता और सुख मिलेगा भगवान के साथ मिलकर के, तो शांति मिलेगी। पवित्रता, सुख और शांति तीनों मिल जाएंगे तो आनंद प्रकट होगा, तब तक नहीं हो सकता है। ये एक्यूरेट तरीका है। और आनंद जब प्रकट हुआ, यानी पवित्रता भी चाहिए, सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, चारों फिर से होंगे तो प्रेम प्रकट होगा। और ये चार हो गए तो पांचवी चीज ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जो ज्ञान भी मिल जाएगा, पवित्रता मिली, सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान, तो शक्तिशाली बनोगे।
सातवीं चीज, शक्तियां आ जाएंगी आप में हर तरह की, प्रकट होने की, अनेक होने की, एक होने की, मुक्त होने की, विमुक्त होने की, अणिमा, महिमा, लघिमा जितनी लिखी गई हैं उससे भी ज्यादा, जो लिखी भी नहीं गई। अथाह शक्ति बन जाएंगे आप, शिव संगिनी बन जाएंगे, शिव शक्ति कहलाएंगे। लेकिन ये प्रकट एक के बाद एक होता है। और आप कह रहे हमारे अंदर अभी पवित्रता प्रकट ही नहीं हो रही, तो आप आनंद को कैसे प्रकट करेंगे? उसके लिए सुख प्रकट करना पड़ेगा, शांति प्रकट करनी पड़ेगी, और वो अभ्यास से ही हो, क्योंकि भगवान उसका सागर है। और एक बार सातों चीजें प्रकट हो जाती हैं, परम स्थायी हो जाती हैं, फिर आपके अंदर आपके शरीर छूट जाए, संबंध छूट जाए, फिर भी मिट नहीं सकती हैं 21 जन्म तक। कोई मिट नहीं सकता, किसी की मजाल नहीं है। एक बार कोई चीज प्रकट हो जाती है फिर नहीं मिटती। तो ऊंचे से ऊंचा बाप है जो तुम्हें समझाता है रोज, बच्चे आओ मुझे याद करो तो तुम पवित्र हो जाओ। पहले एक चीज तो प्रकट हो तुम्हारे अंदर, पवित्रता तो हो। वो तो सीढ़ी है, पहली है। मुझसे ही फिर शांति भी मिलेगी। कब मिलेगी? लेकिन पवित्रता प्रकट होने के बाद सुख आएगा फिर जीवन में ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप पवित्र होंगे तो सुखी होने लगेंगे, हर तरह के सुख आ जाएंगे, दैहिक, दैविक, भौतिक, सब सुख आ जाएंगे। तो फिर शांति आएगी। तो बाबा क्या कहता है? उससे शांति फिर मुझसे मिलेगी। और हम कोशिश यही करते, पहले आनंद आ जाए। कैसे आएगा पहले भाई? कोई कहे पहले पानी प्रकट हो जाए। पानी प्रकट होने के लिए ऊपर की आकाश चाहिए, फिर वायु चाहिए, जो दोनों अदृश्य हैं। आकाश और वायु दिखाई भी नहीं देती। फिर दृश्यमान चीज जगत उत्पन्न हुआ, अग्नि। 3 चीजें प्रकट हुई, तो अग्नि और भाप बनी, मतलब जो कुछ भी हुआ उसके बाद ही तो जल भाप से बना। आग है तो आग किससे बनी? ऑक्सीजन चाहिए तभी तो आग बनी। आकाश में ऑक्सीजन चाहिए तो आग बन गई। लेकिन आग से भी फिर भाप कैसे बनेगी? कंडेंसेशन कैसे होगा? तो उसके लिए आग चाहिए ही चाहिए, हवा चाहिए ही चाहिए, आकाश चाहिए, तभी पानी बनेगा। अब डायरेक्ट पानी नहीं बना सकते। तो यही महिमा है यहाँ। फिर साधु संत आदि के पास जाने लगते, काम नहीं कर, अभ्यास नहीं करना चाहते कि मैं बाबा को याद करूं और पवित्र हो जाऊं। यानी पवित्रता बनी रहे, मेरी पवित्रता खंडित ना हो, अखंड हो जाए, तो अपने आप सुख आएगा, शांति आएगी, आनंद आएगा, सब आने लगेगा एक के बाद एक। लेकिन मैं फिर टूट गया, कौन बाबा को याद करे? छोड़ो, एक काम करते हैं, बना बनाया पका पकाया किसी दूसरे से ले लेते हैं। भैया तुमने बहुत दिनों से अभ्यास किया, तुम साधु हो, तुम संत हो, इनके पास गए, उनके पैरों में गिर पड़े, हमको भी चाहिए। लेकिन वो भी क्या करते हैं वहाँ, आपको पता है ना, हिमालय पे भी जाओगे तो क्या ही करेंगे वो? तो कहेंगे तुम अभ्यास करो। वो भी यही कहते हैं। क्या करेंगे वो? अभ्यास। तुम बैठो अभ्यास करो, तुम्हें अभी ये होगा, फिर ये होगा, करो अभ्यास। तो तुम भाग के किस लिए गए थे? क्या आशीर्वाद से हो जाएगा, लेकिन उसने किस में लगा दिया? उसी चीज में, इसलिए तो भाग के जाना चाहिए क्या? और बाबा क्या कह रहे हैं कि यहीं कर लो। वहाँ जाएंगे तो वहाँ ठंड भी है, हिमालय में बिठाएंगे वो। भूखे प्यासे भी रहना, कोई भोजन आदि की कोई पर्याप्त तुम्हारे पास तो यहाँ पे जब तुम्हें खाना है खा लो, थोड़ा बहुत, उतना नहीं जितना। अब क्योंकि अब आपको सोचो समझो कि मुझे अभ्यास के लिए बैठना है, तो कहने की क्या बात है इसमें? होगा ज़्यादा तो क्या ही होगा, गिरा देगा, खींच लेगा। इसलिए वहाँ होता ही नहीं है, वो देते भी नहीं। बैठो,
जरूरत ही नहीं है और कुछ करने की, बस बैठो तुम। सबको बिठाया गया, जाके बैठ जाओ, चलो अभ्यास करो, ब्रकुटी में बैठो, चलो क्रिया सिखा दी, बस कोई मंत्र दे दिया, पकड़ा दिया, जिससे पहले जो जो चीज़ें पहले गड़बड़ क्या क्या है वो उसको सही करने के लिए माला कर दी, कुछ दे दिया, ये करो ये करो, इससे तुम अभी कहाँ पे हो उस स्थिति में उसको दिया जाता है। जो डायरेक्ट वहाँ से ऊपर है तो उसको नहीं देते वो लोग, कहते बैठो तुम, बस तुम्हें ना माला की जरूरत है ना मंत्र की, तुम देव को भूलो। तो संत आदि के पास जाओगे, फेरा फिराते रहोगे, कुछ होगा नहीं। क्यों? मिलेगा किसको? गिफ्ट में नहीं मिल सकता। आप इस बात के चक्कर में जाते हो सब जगह। किसी की जमी जमाई कटी कटाई हमको मिल जाए, किसी का कमा कमाया हमारा हो जाए, हमारा नाम हो जाए हमने कमाया है, नहीं हो सकता। गोद जाते ना, गोद वाले को मिल जाता है ना, तो सोचते हमको भी मिल जाएगा। तो तुम ईश्वर की गोद जाओ, जाना है। वह सब है अल्प काल के लिए। अगर कुछ मिला भी यहाँ संसार में, किसी के पैर पड़ने से, किसी के कुछ करने से, किसी के, तो वो किसके लिए होगा? मान लीजिए आपको कोई राजा ने राज्य भी दे दिया। वैष्णव देवी के माता पिता को अकेली वैष्णव देवी थी, और उन्होंने जब कहा कि हमको क्या करना है, तपस्या करनी है, ने कहा ठीक है आपको तपस्या करनी है ना, तो हमको भी आपके साथ तपस्या ही करनी है। चलो, एक तपोवन बनाया गया और राजा ने मंत्री से आदेश दिया, हम जा रहे हैं। ने कहा अब इस राज्य को कौन संभालेगा प्रभु? कि वैष्णव बताएगी कौन संभालेगा। तो वैष्णव देवी ने देखा, आदेश दे दिया कि ये मंत्री जी सबसे योग्य हैं, इनको पूरा राज्य भाग दिया जाए। नहीं कि मैं? ने कहा हाँ तुमसे योग्य कोई नहीं है हमारे राज्य में। भाई कोई पुरखा नहीं देते थे कि हमारे को वंश चाहिए वही राज्य। क्या देखते थे कि कौन संभाल सकता है राज्य। ऐसे नहीं कि नहीं संभाल सकते तो अभी हम तुम्हें दे रहे हैं। जो संभाल सके, कंट्रोल कर सके, उन्होंने मंत्री को दिया सब कुछ। वो मंत्री राजा हो गया, तीनों के तीनों चले गए। तो ये हमारे भारत की परंपरा सनातनी कि हाँ हम कुछ न लाए हैं न ले, हमें तपस्या ही करनी है। आप बात समझिए, तपस्या का इतना महत्व था भारत के अंदर, और आज हम तपस्या को मूर्खता समझ बैठे। क्या यार तपस्या ही क्या करना, कुछ करना ही नहीं है तो फिर क्या ही फायदा जीवन में। अरे करना ही पड़ेगा, आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। बाबा की याद, तभी पवित्रता स्थापित आपके अंदर होगी जब भगवान को याद करोगे, और तभी अन्य चीजें उतरेंगी। साथों चाहिए, लेकिन इतना तब करो। तुम बच्चों को सब वह सब बंद हो जाता है। तुम लिखते भी हैं बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो, ये बाप की गारंटी है। यहाँ 100% प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अभी 100% अपवित्रता, दुख, अशांति आदि है। डॉट डॉट मतलब ये सब जो 100% पवित्रता सुख शांति मिलेगी बाबा से, वो सातों गुण मिलेंगी बाबा से, वो यहाँ अभी 100% अपवित्रता है, दुख है, अशांति है। और मनुष्य इस बात को समझना ही नहीं चाह रहा। वो अभी भी इसको, दुख को, अशांति को या अपवित्रता को क्या समझे बैठा है? ठीक है चलता है, क्या ही करना है, ठीक है भुगत लेंगे। नहीं, मनुष्य क्यों नहीं समझना? कहते हैं ऋषि मुनि आदि तो पवित्र हैं, परंतु अरे बच्चे, पैदाइश तो फिर भी उनकी भी विष से ही है। मूल बात तो विष है,
जो रावण राज्य में पवित्रता तो हो ही नहीं सकती है, तो वो भला कैसे हो गए पवित्र? जब हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सब विश्व से पैदा है, विषय से पैदा है। योग बल से कोई पैदा ही नहीं है, सब भोग बल से ही पैदा है। पवित्रता सुख आदि का सागर तो एक शिव बाबा ही है, एक ही बाप है बस। इसीलिए उसे याद करो। तुम जानो कि हमको 21 जन्म के लिए शिव बाबा से, अर्थात आधा कल्प के लिए, यानी पूरे 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिल जाता है। यह बाप की गारंटी का है, ऐसे नहीं है कि वो गारंटी नहीं दे रहा है। वो तो वर्षा तो तुम्हें द्वापर का भी देता है, लेकिन गारंटी लेता है कितने दिन? 2500 वर्ष की तो गारंटी है। बच्चों को गारंटी सुनाई नहीं देती, इसलिए रोज बाबा कहता है। तो अभ्यास करना ही नहीं है फिर, और क्रिया में फंसना है बस। अभ्यास नहीं करना, देव को भूलने का, दुनिया को भूलने, आवाज से परे जाने का। मीठे बच्चों, बाप की गारंटी को आप गारंटी क्यों नहीं स्वीकारते? जब भगवान गारंटी दे रहा है, मुझे याद करो, मैं तुम्हें पवित्रता का, सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, ज्ञान का, शक्तियों का वर्षा दूंगा। ये गारंटी नहीं समझ में आ रही क्या? बोलो। सृष्टि 2 भाग में है, आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख। अब इस दुख को भूलो, तुम समझ बैठो कि शायद दुख ही है, ही जीवन में ऐसा ही है, ये तो दुख तो हाय मरे तो होगा ही नहीं, ये मिट जाएगा। तुम्हें परवाह ही नहीं होगी चीज की। अच्छा आप बताओ, कोई को भी आपके अलावा, मनुष्यों के अलावा, शादी संबंध, रिश्ते नाते, कोई पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, बारात देखिए किसी की? क्यों? हाँ? क्या उनका वंश बढ़ नहीं रहा? उनको अपनी बिरादरी, जाति, धर्म, पशु है, हम कोई पशु थोड़ी ना। लेकिन उनको परवाह है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, परवाह, बात परवाह की। हम यहाँ परवाह कर करके मरे जा रहे हैं। वो तो बोलते नहीं होंगे, आप क्या समझ पा रहे हैं? सबको परवाह है, परवाह नहीं तो फिर क्यों पाल रहे हैं? वो पालेंगे, वो सब करेंगे, परंतु हमारे आपके तरह विचलित टेंशन वाली कोई बीमारी नहीं है। फिर चाय देख लो। चिंता ज्यादा करता है, टाइम परवाह ज्यादा, ऐसे कैसे होएगा, वैसे कैसे होएगा, जो कि होने ते ही होएगा, चिंता करे वैसे होना ना करे तो नहीं मानना। तो यह तुम समझो, और यह भी समझो कि सृष्टि के 2 भागों में नई सृष्टि और पुरानी सृष्टि। कब तक नई और कब तक पुरानी, ये एक्यूरेट बात समझ क्यों नहीं आती है कि अब दुख के दिन जा रहे हैं। बाबा रोज तुम्हें संगम पर समझाता है, अब सुख की ओर चलो, दुख की ओर वापस लौटना ही नहीं, मुड़ना ही नहीं। बाबा द्वारा इस झाड़ को जानो, ये एक्यूरेट 5000 वर्ष का झाड़ है। इसकी एक्यूरेट आयु तुमको भले पता नहीं है, लेकिन बाप तो बता रहा है। अब यह जर्जड़ी भूत हो चुका है, इसकी आयु का भी सबको पता चल गया है। अंदाजा बताने से नहीं है, तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई है। इस दुख के झाड़ की ये उखड़ गया है। तुम्हें नया ही बनना होगा। जैसे मनुष्य की अचानक मौत होती है, इस बेहद के झाड़ की भी आयु अचानक 5000 वर्ष बाद खत्म हो जाती है, अकस्मात। इसमें यह भी याद रखना, एक दिन भी ना कम हो सकती है ना ज्यादा हो सकती है। जिस दिन से सतयुग आना है उसी दिन आ जाएगा, जिस दिन कलयुग समाप्त होना है उसी दिन हो जाएगा।
इसमें फर्क पड़ ही नहीं सकता। ये ड्रामा के सारे सीन हैं। जिस समय जो सीन चलनी है उस समय वही हूबहू रिपीट होगी ही। क्या हमें इतना निश्चय है कि जो कुछ हो रहा है वो सीन है, हकीकत कुछ नहीं। बाबा को भी नई दुनिया स्थापित करने एक्यूरेट टाइम पर 1 सेकंड का भी उसमें वो फर्क नहीं कर सकता है। उसको उस समय, उस दिन, उस क्षण आकर के प्रवेश करना पड़ता है, कल्प पहले की तरह। 1 सेकंड भी न प्लस हो सकती है न माइनस हो सकती है। बोलो, अब तुम्हारी बुद्धि बेहद की बातें समझ पा रही है क्या? तुम समझो, ये सब ड्रामे का सीन है। इसमें पूरे 5000 वर्ष बाद एक्यूरेट बाप प्रवेश करता है, इसीलिए शिवरात्रि कही जाती है उस दिन। शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते हैं, कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं। शिव की तो रात्रि कही जाती है, क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी होगी। तो मनुष्य का जन्म होता है, इसीलिए मनुष्य का जन्म दिन कहा जाता है। भगवान का जन्म नहीं होता, इसलिए उसके भगवान के जन्म की रात्रि कही जाती है। शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि ही कहना है। दुनिया में इन बातों को कोई जानता ही नहीं है। तुम जान रहे हो, इसलिए तुम क्या करो, सिर्फ मुझे याद करो। शिव से सब कुछ प्राप्त होगा। शिव की निरंतर याद से पवित्रता ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो आपको एक्यूरेट बता दिया आज बाबा ने। बाप का दिव्य जन्म है, अलौकिक है, उसे स्वीकारो कि वो आया है और वो मुझे याद करना है। भगवान आए हैं, मुझे याद करना है। शिव किसी और को नहीं कहा जा सकता। यह कोई जानता नहीं शिव बाबा कब आता, कैसे आता, क्यों आता। शिवरात्रि का अर्थ ही क्या है यह भी नहीं जानते हैं। बच्चों, बेहद की रात है, भक्ति की रात पूरी होती है। दिन होता है, ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, फिर ब्राह्मणों का भी रात और दिन हुआ। एक ब्रह्मा का खेल थोड़ा ही है, तुम सबका खेल साथ में चलता है। जितने ब्राह्मण बनते हो, जो बाबा को याद करते हो। अब तुम जानो, फिर से दिन शुरू हो रहा है और तुम्हें पढ़ते पढ़ते घर चले जाना है। कितनी पढ़ाई करनी है? रोज पढ़ाई करनी है, अभ्यास करना है, पढ़ाई करनी है, देह को भूलने का अभ्यास करना है। और ऐसे पढ़ते पढ़ते पता भी नहीं चलता। हाँ, कोई आयु करने की आवश्यकता ही नहीं। चलो घर जा रहे हैं, लौट के ही नहीं जाएंगे। अनेक ऐसे बाबा ने लिखा है, जब बाबा की आप जीवनी पढ़ो, कि अनेक जो है बहनें, संदेशियाँ आदि सब भी, अनेक बूढ़ी माताएं, दादियाँ कोशिश करती थी, बाबा अब नहीं जा रहे नीचे, अब हमें अच्छा नहीं लगता नीचे जाना, हम तो यहीं रहेंगे। और वहाँ से आए हैं, ऊपर गए हैं और वहीं शरीर छू गए, लौटे ही नहीं, हमें नहीं जाना। बाबा ने मना कर दिया ना कि नो कहेंगे जाते सब मर जाते हैं भैया, हमको यार। तो पढ़ते पढ़ते ऐसे हमको भी पहुंचना चाहिए, और यह तुम्हारे अंदर स्थित होना चाहिए कि अब फिर दिन भी आएगा। जब रात हुई है तो दिन भी होगा। आधा आधा दिन और रात है, आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात है, परंतु किसी की बुद्धि में यह बात एक्यूरेट घुस नहीं रही है, इसलिए याद नहीं कर रहे। कि अभी याद नहीं करेंगे तो कभी कर नहीं सकते हैं, और अभी ही याद करने का समय है। वे लोग तो कहते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है, और सतयुग की
लाखों वर्ष है, फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता ही नहीं है। कल्प की आयु को कोई जानते नहीं है, इसलिए वो सब ऐसी व्यर्थ बातें करते हैं। तुम यह स्वीकारो, जानो, समझो और समझाओ पूरे विश्व को कि आदि, मध्य और अंत भगवान हमें बता रहा है कि करेक्ट 5000 वर्ष का ही ड्रामा है। इसके बाद सृष्टि चक्र दोबारा फिरता ही फिरता है, इसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे दिखाते कृष्ण को आए हुए कितना हुआ, 5125 वर्ष हो गए साहब, ऐसा बोलने लगे आजकल लोग। अभी क्या बोलते हैं पता है, 125 और जोड़ देंगे उसमें। अब ये 125 क्या है, 100 वर्ष का संगम हो गया, तो वो अलग नहीं है, चलो वो 5000 वर्ष में ही है। पर 25 वर्ष कौन से जोड़ते हैं, जो जिसमें सतयुग की नारायण पद की स्थापना हो जाती है। कलयुग से सतयुग तो पहले ही आ जाता है, लेकिन 25 वर्ष बाद नारायण पद स्थापित होता है। नारायणी और नारायण दोनों 25 वर्ष और हो जाते हैं, तब बैठते हैं। 125 कह देंगे फिर, 5125। अरे एक्यूरेट 5000 का ही है, 125 का भी नहीं। तुम्हें पाठ बजाना है और पाठ बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। ये क्या आवागमन है बच्चों, जब 84 जन्म में ही तुम तंग हो गए, फिर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या ही हो जाता तुम्हारा। इन 84 में ही तंग हो जाते हो तुम। न जानने के कारण कल्प की उम्र बढ़ा दी है। तुम बच्चों को बाप सन्मुख यह बात पढ़ा रहा है, सुनो, ध्यान से समझो, और तुम्हें अंदर में यह वासना आनी चाहिए कि हम प्रैक्टिकल में बाबा के सन्मुख बैठे ही हैं। ये वासना आनी चाहिए तुम्हें, खुशी आनी चाहिए, प्रेम आना चाहिए, उमड़ना चाहिए। क्या बाबा धन्य है प्रभु कि आप हमें पढ़ाने आ गए। पुरुषोत्तम संगम युग को जरूर आना ही था, सो आ गया है। कब आता है यह भी कोई जान नहीं पाते हो, कब आता है, किस दिन से आता है। तुम बच्चे जानते हो कि कब आ गया है, तो कितना गदगद होना चाहिए तुम्हें कि अभी चल रहा है। क्या चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, पढ़ाई का समय चल रहा है। ये मेरा अंतिम जन्म है, और भले 36 में नहीं जन्मा था मैं, 37 में नहीं जन्मा था, लेकिन वो 37 से चल तो रहा ही है ना। बाबा ने जिस रात जिस दिन जब भी प्रवेश किया उस दिन से ही चल रहा है। तुम्हें कलप कलप बाप से वर्षा ले पाते हो, जो गदगद होंगे वही वर्षा। हाँ बाबा ने कहा है, तो बाबा ने क्या कहा है, क्या वर्षा लोगे, कि मुझे तो अभ्यास करना है, मुझे तो रात दिन बाबा को याद करना है, मुझे तो अब बस पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्तियाँ सब प्रकट करनी है, फिर उत्पन्न करनी है। और वो भगवान के पास अथाह है, फिर भी मुझे अपनी प्राप्त करनी है। माया पर जीत पानी है, कलप कलप की तरह वर्षा भी लेना है, बेहद की हार और जीत के खेल को भी समझना है। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रही, लेकिन अनेक लड़ाइयाँ भी वो लड़ते रहे। छोटी सी लड़ाई लगती है और कह देते हैं हमने जीत लिया। क्या जीता, छोटे से टुकड़े को जीत करके बहुत बड़ी बात कर लेते हैं। बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। अरे पहले पहले तो एक ही राजा होता है, तुम्हें तो ये पता होना ही चाहिए कि पूरे पृथ्वी पर कोई लड़ाई झगड़े का झंझट ही नहीं, एक ही राजा है पूरे विश्व का, विश्वपति कहलाता है, पृथ्वीपति कहलाता है, एक ही होता है। फिर और वृद्धि पाते, पहले पहले तो लक्ष्मी और नारायण ही पूरे पृथ्वी पे राज्य करते हैं, और
इनके राज्य के बाद भी राम सीता भी पूरी पृथ्वी पर राज्य करते हैं, पूरी पृथ्वी। वहां दिखा देते हैं मनु का पूरी पृथ्वी में था, फलाना वो आ गए, उत्तानपाद आए उनकी पूरी पृथ्वी पर था। इस सब पे दिखाया भी गया है कि सबका पूरी पृथ्वी पर राज्य था। राम को भी दिखा देंगे वो पृथ्वीपति बने, फिर यहाँ कौरव पांडवों को दिखा देंगे वो पूरी पृथ्वी पे पृथ्वीपति बने। और वो कब बने? पूरी पृथ्वी पर पृथ्वीपति 5000 वर्ष पहले बने। क्या ही दिखा दिया? कौरव पांडव मरने के बाद में जब पूरी पृथ्वी के एक छत्र राजा बने परीक्षित जी, तो पूरी पृथ्वी के थे। पर ऐसे अजीब सा दिखाएंगे, उनका माहौल खराब था, वो कलयुग था, वो ये था, तो इससे क्या ही कर दिया, गड़बड़ कर दिया पूरा मामला। बाबा यहाँ क्या कह रहा है? एक ही राजा होता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, और कोई राजा आ न सके। एक ही था, फिर नंबर बाप अनेक आए, किसी की मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है। अब ये स्थिति हो गई। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं, तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। ये मृत्यु लोक है और वह अमर लोक है। इन बातों को नया तो कोई समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि नए को तो कोई आनंद आएगा ही नहीं, जितना पुरानों को आएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहना चाहिए, निश्चय पक्का हो जाना चाहिए। इसमें तुम बच्चों को हर हालत में सहनशील होना ही है। वही नाने और सब कुछ। अब अधीर हो जाते हो, ये गड़बड़ है, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। अरे बच्चे, ये आसुरी दुनिया थी, दुख देने में देरी नहीं करते हैं यहाँ के लोग। असुर है ना चारों तरफ आपके, जरा सी बात भी सुन लें कुछ का तो फट से बात का बतंगड़ बना रहे हैं। सारी दुनिया आसुरी है, दुख देने में कोई देर नहीं करता है। इसीलिए तुम्हारी आत्मा कहती है, हे प्रभु बचाओ। बाप कहते हैं तुम तो श्रीमत पर चलो, तुम्हें दूसरे मनुष्यों को देखना ही नहीं है। अब तुम असुरों को देखेंगे, असुरों से बात करेंगे तो असुराई तो आएगी, उसका तो असर होगा। बाबा मना करता है तुम संगम पर हो, तुम क्यों भूल जाते हो कि हम आसुरी दुनिया में से निकल आए हैं। अब बाकी सब तो कलयुग में है, तो वो तो अपना आसुरीपन दिखाएंगे, लेकिन तुम स्वयं को स्वीकार करो कि मैं पुरुषोत्तम बन रहा हूं। युक्ति है ये याद में रहने की। पुरुषोत्तम में ऊंचे से ऊंचा पुरुष हर कोई पढ़ाई से ही बनता है। जो नहीं पढ़ता है वह बन न सके, और कोई नहीं पढ़ रहा है वो तो ऊट पटांग बात करेगा ही। पढ़ाई से जैसे चीफ जस्टिस आदि बनते हैं, तुमको बाप खुद पढ़ा रहा है। तुम पढ़ाई से अपने पुरुषार्थ अनुसार परम पद अवश्य पाओ। जितना पढ़ोगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें राजाई की ग्रेड है, वैसे उस पढ़ाई में भी राजाई की ग्रेड नहीं होती है। तुम ये जानो कि बाप तुम्हें राजाओं का भी राजा, विश्व महाराजा बनाने के लिए पढ़ा रहा है। तुम वो बनो, तुम दैत्यों के चक्कर में ना फंसो। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर क्यों नहीं समझते? अंदर में खुशी क्यों नहीं आती? जो दुखी हो जाते हो, हाय मारे। डबल सरताज, बहुत ऊंचा बनो। भगवान हमको पढ़ाता है, इस बात को अपने अंदर धारणा कर लो। हम भूल ही जाते कि हम भगवान को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बे तैसे तैसे हम कोई कुछ चुबा रहा है, हम में चुभ रहा है, ये क्या ही मतलब है भाई। कभी कोई समझ न पाता है कि निराकार कैसे पढ़ाएंगे। मनुष्य पुकारते, हे पतित पावन आकर हमको पावन बना। फिर भी पावन क्यों नहीं बनना चाहते हो? पावन बनने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, एक ही है, याद करो।
बनोगे कैसे? कोई और तरीका है पवित्र बनने का कि साहब हम ब्रह्मचारी हो गए कि फलानेचारी हो गए? पावन बनने का एक ही तरीका है, याद करो तो पावन बनोगे। बाबा कहता है काम महाशत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते थे पतित पावन आ जाओ, अब मैं आ गया हूं तो मेरी बात सुन नहीं रहे। तो तुम पतितपना क्यों नहीं छोड़ देते हो? पतितों की संगत क्यों नहीं छोड़ देते हो? छोड़ते क्यों नहीं हो? क्या ही चक्कर है? ऐसे थोड़े ही कि बाप तुमको पावन बनाए और तुम वापस पतित ही बने रहे। मैं पकड़ पकड़ के लाऊं? क्या करे बाबा बताओ? ढेर ऐसे पतित बनते हैं, कोई सत्य बताता है, कोई नहीं बताता है। बाबा यह भूल हो गई बाबा कह देते हैं, कोई नहीं कहते। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो भी जाए तो फौरन बताना चाहिए। कई तो झूठ बोल देते हैं। कौन पूछता है भला? मैं थोड़े ही एक एक को जाकर के पूछूंगा अंदर में कि भैया बताओ तुम पवित्र हो कि नहीं हो? हैं? तुम भयभीत तो नहीं हो? तुम दुखी तो नहीं हो? अशांत तो नहीं हो? क्रोध में तो नहीं हो? चिंता में तो नहीं हो? किसी भी बवंडर में तुम फंस तो नहीं गए? भगवान थोड़ी बार बार निकाल, अरे उसने युक्ति बता दी तुम्हें निकलना ही कि ड्रामा चल रहा है, ना मैं किसी का हूं ना कोई मेरा है। और हम फिर कह ले नहीं नहीं मेरे तो मुड़ो पे धरो से कचू। मैं आया ही हूं सिर्फ राय देने, पावन नहीं बनाऊंगा, सिर्फ राय दूंगा। पावन तो तुम याद करोगे तो बनोगे। मुझे याद करो पवित्र बन जाओ। मैं राय दूं ये कहा फिर कि बना दो, बनाऊंगा कैसे? तुम याद करोगे तो बन जाओगे, तुम्हारा ही नुकसान होगा। मेहनत पर करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। पतित के पतित मेहनत कर रहे हैं सब, मेहनत नहीं कर, मोहब्बत करनी है। अगर तुमने फिर से मेहनत की तो तुम्हारी की हुई कमाई चट हो जाएगी और तुम्हें खुद लग जाएगी। हम खुद ही पतित बन पड़ेंगे, फिर दूसरों को भला क्या कहने का अधिकारी बनेंगे कि तुम पवित्र बनो। अंदर खाएगा हमारा पतितपन हमको। बाबा कितना फरमान देता है, फिर भी बच्चे अनेक जो उल्लंघन कर जाते हैं फरमान का। यहां तो तुम मुझ बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा कर रहे हो ना। क्या प्रतिज्ञा कर रहे हो? जानते हो बाबा हमको सुख धाम शांति धाम का मालिक बना रहा है। हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम तुम्हें याद करेंगे। फिर संसार को कैसे याद कर सकते हैं? हाजिर नाजिर है बाबा, सन्मुख बैठा है बाबा, ये तुम क्यों भूल जाते हैं? हम क्या कर देते हैं फिर? भूल जाते हैं कि सन्मुख बैठा है, हाजिर नाजिर है, हमारे अंग संग है। हम फिर ढूंढ ले कहाँ हो पैदा हुए होते हो तब की तरह ढूंढते हो। अरे पहले ये ज्ञान थोड़े ही था, तब तो कोई बात नहीं थी, तब कह रहे थे तो, लेकिन अब तो तुम्हें ज्ञान है। अब ये नहीं कह सकते बाबा फिर से ज्ञान दे दो, हम भूल गए। जरा एक बार कोई को पता चल जाए कि हम कौन हैं, कैसे हैं, किसके हैं, फिर भूल सकते हो क्या आप? भले बटियारी के थे तब तक थे, बटियारी ने बता दिया मुझे तो डरे मिले थे कहीं पलना में कोई फेंक गया था और ताबीज आया था जी वाला, उन्होंने कहा जी तो राज छिन्न है भाई, तुम तो राजा के बच्चे हो, हमारे हो, आ जाओ चलो चलो। फिर आप भूल जाएंगे क्या कि हम कौन है? पता नहीं बटियारी के हैं कि राजा के हैं। एक बार पता चल गया भूल सकते क्या? तो आपको जब पता चल गया हम बाबा के हैं, फिर क्यों भूल जाते हो? बच्चे मैं हाजिर नाजिर सन्मुख तुम्हारे सामने तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, यह कोई गुरु नहीं हूं, मैं ज्ञान का सागर तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। अगर गुरु होता तो सिर्फ ज्ञान ही देता। गुरु क्या करते हैं?
फॉलोअर्स बना लेते, अपना चेला बना लेते तुम। एक थोड़ा ही होगा मेरा, यह समझने की बात है। सदगुरु एक है, सबको रास्ता बता रहा है, एक ही रास्ता है, मुझे याद करो। इसी से पवित्रता प्रकट होगी, सुख प्रकट होगा, सब प्रकट हो जाएंगे। सातों गुण अंदर में एक बार प्रकट होंगे, फिर मिटेंगे नहीं। हम दूसरों को बताते हैं लेकिन खुद भूल जाते हैं। तुम सबको कहते हो बाबा को याद करो, बस इतने से क्या, तुम खुद क्यों भूल रहे हो? ऊंचे से ऊंचा बाबा, उसको क्यों याद नहीं करते? ऊंच पद उसी से मिलता है, वह राजाओं का राजा तुम्हें बनाता है और सब कुछ तुम्हारे पास। तुम किसी के चक्कर में क्यों फंसते हैं? क्योंकि सोचते हैं कोई वो धन नहीं देगा, वो सहायता नहीं करेगा, वो इज्जत नहीं। बाबा कहता है मैं तुम्हारे पास अनगिनत धन दौलत दूंगा, तुम्हारी अपनी झोली तुम्हारी भर दूंगा। तुम फिर किसके चक्कर में फंस रहे हो? औरों को साधने में। हम बताओ क्यों फंसते हैं ना? कौन कौन बताएगा क्यों फंसते हैं? जब वो सब देने को तैयार है, अनगिनत धन दूंगा, तुम्हारी झोली भर दूंगा। फिर टेंशन। तुम यह भी जानो बाबा हमारी झोली खूब भरेगा। कहता है बच्चे, कुबेर के पास जो धन है उससे एक एक को धन कुबेर बना दूंगा। वास्तव में तुम हर एक कुबेर ही हो। क्या कह दिया आज बाबा ने? तुम धन के पीछे पड़ रहे हो तो। वास्तव में तुम हर एक धन कुबेर हो। तुमको बैकुंठ रूपी खजाना देता हूं, खुदा दोस्त बनता हूं। जो पहले मिलता है उसको एक दिन के लिए बादशाही देता हूं। ये सब दृष्टांत है ना। तो अल्लाह माना बाप यह अव्वल दिन रचता है, फिर साक्षात्कार होगा तुम्हें। ऐसा करो, जाओ, हर चीज का साक्षात्कार होगा। तुम जानते हो कि अब हम योग बल से विश्व की बादशाही लेंगे, ये विश्वास तो करो। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, फिर से ध्यान से सुनना पॉइंट्स को, कि इस आसुरी दुनिया में अब तुम्हें बहुत सहनशील बनकर रहना। तुम क्या हो जाते हो? अधीर हो जाते हो, उदास हो जाते हो, भयभीत हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। लेकिन भगवान का क्या आदेश है, क्या सार है मुरली का? इस आसुरी दुनिया, ये आसुरी दुनिया, यहाँ चारों तरफ असुर रहते हैं, तुम उनसे खतरनाक असुर हैं एक से एक। वो कब क्या हमला कर देंगे तुम्हारे किस बात पर, इसलिए इनसे बहुत बहुत सहनशील बनकर। ये कुछ भी पटक रहे हैं तो सहन करो। इसलिए दिखाया ना कि अदृश्य से कहीं से ही आया थे। कोई गाली दे सकता है, कोई दुख दे सकता है, कोई अपमानित कर सकता है, तो भी तुम्हें सहन करना है। क्या करना है तुम्हें? सहन करना है। बाप की श्रीमत किसी हालत में नहीं छोड़नी, बस बाबा को याद करो। सहनशील बन, ठीक है भैया, जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं। यहाँ थोड़े बहुत जो होते हैं ना अबलाएं बन जाते, कोई किसी का कुछ है नहीं, परिवार में नहीं है, कोई नहीं है, फिर तो वो सहनशील बन, कहा करें, गाली दे दे जान दे को, हम आदमी ना आदमी हमारे पास को लड़ा बिनते, चुपचाप हो जा, तब तो बन जाते हो सहनशील, मजबूर है। लेकिन अभी जब तुम्हारे पास सब हो फिर बनना है, ये बड़ा कठिन होता है। हम कौन की सुनेंगे, हमें ऐसा कर देंगे, ये गलत है। सहनशील बनो, बाप की श्रीमत कभी मत छोड़ो, ये भगवान की श्रीमत है। दूसरा पॉइंट है, ध्यान से सुनना है इसको भी। डायरेक्ट बाप ने पवित्र बनने का फरमान किया है। किसने किया ये फरमान तुम्हें? डायरेक्ट बाप ने किया है। अब इसलिए तुम कभी पतित बन ही नहीं सकते। तुम्हें किसी कारण से भी दुखी नहीं बनना है, अपवित्र नहीं बनना है। यानी आप किसी कारण से भी, कोई आपके पास सहनशीलता कम हो जाएगी, सामना करना नहीं आएगा,
समेटना नहीं आएगा, तो आप ये सब आएगा, आपके अंदर शक्तियों की कमी हो गई, आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, परख नहीं पाएंगे। इसीलिए कभी पतित नहीं बनो, कभी कोई पाप है भी अगर कोई हो भी जाए तो छुपाना नहीं। वरदान है, एक नामी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। एक नामी और इकोनॉमी में भी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल। समय प्रमाण अब, ये ऐसा समय चल रहा है, क्या कह रहा है बाबा? समय प्रमाण अब वायुमंडल अशांति और हलचल को और बढ़ाएगा। दिन ब दिन क्या होगी? अभी कुछ दिनों के लिए जैसे कोई चीज़ समाप्त होनी है हमेशा के लिए, तो अंतिम भव का क्या होता है? आता है कि नहीं आता? आप बताइए। कोई में पेट्रोल ख़त्म हो जाए या तेल ख़त्म हो जाता है तो भी फप फप करके खूब सारा, ऐसा लगता है अब तो बहुत ज़्यादा जलने वाला है ये, तो वही हालत होती है कि मर गए, ये तो और ज़्यादा लग रहा है कि बढ़ गो पहले से। यहाँ बाबा कहते समय प्रमाण वायुमंडल में अशांति और हलचल बढ़ेगी। ऐसे समय पर अचल अडोल रहना जरूरी है, बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए समय प्रमाण टचिंग कैचिंग पावर की जरूर आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए तुम एक नामी इकोनॉमी वाले बनो। एक नामी इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर और क्लीन होती है। बाप दादा के डायरेक्शन को वो सहज में कैच कर सकते। भगवान का आदेश क्या आ रहा है अंदर, उसे कैच कर पाएगी। नहीं तो तुम अधीर हो गए, अशांत हो गए तो फालिश मार जाएगी कहीं, किसी को ज़्यादा क्रोध आ गया तो, ज़्यादा भय आ गया तो हार्ट अटैक हो जाएगा कुछ, क्योंकि ये सब बढ़ेंगे, अशांति बढ़ेगी, हलचल बढ़ेगी। पर उस समय आपको अधीर नहीं होना है। क्या करना है? कैचिंग पावर, समय प्रमाण टचिंग पावर बढ़ाना है कि भगवान की बात हमारे अंदर टच हो जाए, हमें कैच हो जाए और हम सहन कर लें, शांत हो जाए। लाइन क्लियर होगी तभी डायरेक्शन कैच होगा, फिर अचल अडोल बने रहोगे, फिर नहीं लोगे, क्योंकि लाइन क्लियर है। ये तो संसार है, संसार तो कुछ भी कहेगा, संबंधी तो कुछ भी कहेंगे, लोग तो कुछ कहेंगे, कहेंगे कहेंगे। स्लोगन, स्थूल और सूक्ष्म समस्त कामनाओं का त्याग करो। सुन लो फिर से, स्थूल और सूक्ष्म जो इच्छाएं कामनाएं हैं उनका त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना करने लगोगे। तुम्हारे अंदर कोई इच्छा ही नहीं किसी से कुछ मिले, आपको अभी लगता है वे रूठ गए तो जाने खाया जाओगे, जे रूठ गए तो पानी खाया जाओगे। तुम सबसे नाता तोड़ दो सन्यासियों की तरह, हट हमारा कोई किसी से रिश्ता है। तो क्या होगा? स्थूल और सूक्ष्म समस्त कामनाओं का त्याग करोगे, तब किसी भी बात का सामना कर सकोगे, तब सामना करने की शक्ति आएगी। अभी त्यागेंगे नहीं आप कामनाओं को, आए मोए तो भाई साधनों पर हो, तुम ये जहाँ काम आगो। अरे बाबा है ना भाई, कोई काम नहीं आता है किसी के, लगता ही है ऐसा ही कि वो हैं तब तक वो काम आएंगे, ये काम आएंगे। द्रौपदी के कोई आया सिवाय बाप के? तुम्हारे कैसे आ जाएगा कोई और? इसलिए समस्त स्थूल और सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, किसी के प्रति कुछ मत रखो कि इनसे हमें ये प्राप्ति होगी। संसार रिश्ते हम क्यों बनाए रहते हैं सबके? इसलिए हम बाबा को याद न करके रिश्तों को साधते रहते हैं, बाबा से भी ज़्यादा महत्व देते रहते हैं हमेशा। इनका त्याग कर दीजिए तो सबका सामना कर सकोगे। ओम शांति।